अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग सितारों की पूजा करते थे और बेतहाशा बुतों को उन्होंने खुदा बना रखा था कि जिसके आगे वो पूजा करते, चढ़ावे चढ़ाते और उनसे मन्नतें मांगते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में भी कहा जाता है कि वो बुत के पुजारी थे और बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि वो उनके बाप नहीं बल्कि आज़र उनके चाचा थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद 250 साल की उम्र में फ़ौत हुए। शाम में भी रहे। इस ज़माने के लोग सितारों की इबादत करते थे। दिमश्क में बसने वाले भी इस मज़हब के पैरोकार थे। वो कुतुब शुमारी के जानिब मुँह करके कई तरह के अल्फाज और अमाल के ज़रिए 7 सितारों की पूजा करते थे। यही वजह है कि दिमश्क के पुराने दरवाज़ों में से हर एक पर इनमें से एक एक सितारे की इबादत गाह बनी हुई है। वो इनके नाम की ईदें मनाते और कुर्बानियाँ देते थे। इस तरह हिरान के बाशिंदे भी सितारों और बुतों को पूजते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ोजा मोहतरमा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सिवा दुनिया भर में लोग काफिर थे और शिर्क किया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस बातिल और गुमराही को ख़त्म किया। अल्लाह पाक ने बचपन ही से अक्ल सलीम और आपको हदायत पे रखा था और जब आप बड़े हुए तो आपको रसूल बनाकर मबूस फरमाया और खलील का मनसब अता फरमाया। सूरह अंबिया की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी हमें मालूम था वो इस मनसब की अहलियत रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को पूजता था, लिहाजा उन्होंने दावत तौहीद का आगाज़ अपने घर से किया। सबसे पहले अपने बाप को तौहीद की दावत दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इसका हक़ रखता था कि पूरे अखलास के साथ इसकी खैर खाही की जाए। उन्होंने अपने मुशरिक बाप को बड़े प्यार और अदब से तौहीद की दावत दी, मगर बाप ने इतना ही सख्त रवैया अख्तियार करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त धमकी दी। सूरह मरियम की आयत नंबर 41 से 48 में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके वालिद की गुफ्तगू को यूँ बयान फरमाया है और बताया कि आपने अपने वालिद को किस तरह उम्दा अल्फाज और बेहतरीन इशारे के साथ हक़ की तरफ बुलाया और इस पर बुतों की इबादत का बातिल होना वाज़े फरमाया कि जो अपने पुजारी की पुकार नहीं सुनते और ना उसकी मौजूदगी को देखते। और फरमाया, अब्बस जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा, यानी मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो वाज़े है और आपको दुनिया और आखिरत की भलाई तक पहुंचा देगा। लेकिन बाप ने यह हदायत और नसीहत की बातें कबूल न की और धमकियां देते हुए बोला, मेरे इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से फरमाया, आप पर सलामती हो, आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी और ना ही मैं आपसे कोई गुस्ताखी करूंगा। मेरी तरफ से आप बिल्कुल महफूज हैं। मैं अपने परवरदिगार से आपके लिए बख्शिश मांगूंगा। इसका मुझ पर बड़ा करम है कि इसने मुझे अपनी इबादत और इखलास की तरफ रहनुमाई फरमाई और फिर फरमाया कि तुम जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मैं इनसे किनारा करता हूँ और अपने परवरदिगार को ही पुकारता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं महरूम नहीं रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वो अल्लाह की दुश्मनी तर्क करने पर आमादा नहीं, तो वो इससे बेजार हो गए और ला ताल्लुकी का इजहार कर लिया। हदीस में है कि क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद आज़र से मिलेंगे तो आज़र के चेहरे पर गर्दो गुबार और स्याही होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करें? वो कहेगा कि आज मैं नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, या रब, तूने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे उस दिन तो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इससे बढ़कर रुस्वाई क्या होगी कि मेरा बाप रहमत से दूर जहन्नुम में जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। फिर फरमाया जाएगा, ए इब्राहीम, ज़रा अपने पैरों के नीचे देखो क्या है। वो देखेंगे तो ज़बा किया हुआ जानवर खून में लथड़ा हुआ पड़ा होगा, जिसे
टांगों से घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और ये हज़रत इब्राहीम के वालिद होंगे। ये बाज़ मुफस्सरीन ऐसा लिखते हैं। बाज़ मुफस्सरीन लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिरात मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 51 में अल्लाह का इरशाद है, और हमने इब्राहीम को पहले ही से हदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ़ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते हुए और उनको पूछते देखा तो आपने उनसे ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश कर बना रहे हैं। एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि इन्हें जाकर बाज़ार में बेच आओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाज़ार पहुंच गए और आवाज़ लगाई, ए लोगो आओ और अपने इन खुदाओं को ख़रीद लो जो तुमको नफ़ा नहीं दे सकते और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। न खाते हैं, न पीते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, लेकिन ये तुम्हारे खुदा हैं, इन्हें आके ख़रीद लो। लोग जमा होते अपने खुदाओं के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाज़ार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। मतलब हज़रत इब्राहीम कई दिन तक बुत बेचने जाते रहे। जब एक बुत भी ना बिका बल्कि लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आज़र ने उन्हें बाज़ार भेजना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द हदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें इस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया था। दिन रात इसी जुस्तजू और फ़िक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाहिदा करवाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाए ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद ही नहीं है। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह हुई सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे लोगों जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरे रब नहीं हो सकता, वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सबको पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक है और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मुतवज्जे कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये सूरह इनाम की आयत नंबर 75-79 है। और ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद को इस्लाम की दावत देना। और मज़ीद आपके वालिद ने क्या किया और नमरूद ने आपको किस तरह आग में जलाया और आपको अल्लाह ताला ने कैसे अपनी हिफाजत में रखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।